हेलो जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं दिसंबर 2023 मंथ। ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दिस इज़ अ मंथली टैरो रीडिंग फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मेरे बायो में दिया हुआ है, आप उसको डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर पर्सनल रीडिंग्स एंड अदर रीडिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम जेमिनी। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आप काफ़ी अर्से से मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको रिवार्ड फाइनली मिलेगा। आपके सीनियर्स जो आपके बॉस हैं या जहाँ पे भी जिसके अंडर आप वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको उनकी तरफ से रिकग्निशन या कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है। इवन इफ़ यूर स्टूडेंट तब भी आपके एग्जाम्स यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, या टीचर्स की तरफ से या प्रोफेसर्स की तरफ से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, अचीवमेंट होगी आपको। लेकिन अगर आप कोई काफ़ी अर्से से कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें आपको फाइनली सक्सेस नजर आएगी, प्रोग्रेस नजर आएगी। यू विल फील मोर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपकी सैलरी भी रेज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या इवन बोनस या प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आप हो सकता है कुछ परचेज भी करें या सोच रहे हैं परचेज करने का। मे बी योर सेविंग मनी या सेविंग योर टाइम। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, या आप नर्वस या हेजिटेंट भी हो सकते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने में या आप बात करने में। आप ऐसे कुछ लोग डेट पे भी जाएंगे। मे बी आपके पास प्रपोजल भी हो सकते हैं, 2 प्रपोजल उसमें से या 3 आप में से आपने डिसाइड करना है कि आप किसको चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपकी किसी के साथ मुलाकात होने वाली है, या मे बी यू आर गोइंग ऑन अ डेट, और मे बी यू विल बी विद समवन, या रिश्ते की बात चलती है तो वो आगे बढ़ेगी एंड यू विल मीट दिस टाइप ऑफ अ पीपल। तो मुझे लगता है फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में कोई इंटरेस्टेड है, दे विल रीच आउट, लेकिन हो सकता है ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस आउट है, टेंशन में है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप उनके इस प्रपोजल को, इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको अपने वर्क की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगी, नाइस वर्क, या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है अपने वर्क की वजह से। अपनी एफर्ट्स, अगर आप कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप स्टार्ट कर दें, इससे पहले कि आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू करें। उस चीज़ को लेके दूसरों से आप जितना किसी और से मशवरा करेंगे उतना ही हर बंदा आपको अपने मशवरे देगा। तो मैं आपको ये डिसीजन आपको यही कहूँगी, जो आपको सही लगता है एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव इन दिस, आप डेफिनेटली उस चीज़ को स्टार्ट करें। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, यू विल विन द रेस। ओके, एटलीस्ट डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू मोर क्रिएटिव एंड पैशनेट अबाउट इट। तो एटलीस्ट कुछ ना करने से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करें अपने लिए और अपने क्रिएटिविटी के लिए, हॉबी के लिए, या इवन पैशन के लिए। आप अपने कम्युनिकेट कीजिएगा। मुझे लगता है कोई आपसे बात करना चाहता है, दे डेफिनेटली वांट टू टॉक टू यू। कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इवन कन्फेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, या एक्सप्रेस करना चाहता है, या आपको अपना सच बोलना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आप जिसके बारे में भी फील करते हैं, आपको उस इंसान से अगर वो रीच आउट कर रहा है तो आप उनको बता दें। या कोई आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को, या कुछ ना कुछ आपके दरमियान में है जिसको आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपसे रीच आउट नहीं कर पा रहा, या आप दोनों के दरमियान में ये जो बॉन्ड है या ये जो केमिस्ट्री है वो नहीं जा रही सही। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कन्फेस कर सकता है, या कोई आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, कोई एफर्ट कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ी सी भी एफर्ट है, बट दे आर ट्राइंग। या आपको एटलीस्ट थोड़ी सी तो एफर्ट करनी चाहिए जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो। एंड आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो आपका हार्डवर्क है, वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगा। सो जो अगर आप ऑलरेडी कर रहे थे तो इसी मंथ से आप उसकी प्रोग्रेस देखेंगे। नेक्स्ट इज लिब्रा। आपकी डेफिनेटली किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होने वाली है, कोई आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है आपसे। अगर आपका किसी के साथ कोई इशू चल रहा था तो वो इंसान आपसे डेफिनेटली इस चीज़ को बात करना चाहता है, सॉल्व आउट करना चाहता है। ठीक है, और आपको सक्सेस होगी इस मामले में, क्योंकि ये चीज़ आप काफ़ी अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे थे। या इफ़ यूर हैप्पीली सिंगल, और इफ़ यूर सिंगल, तो डेफिनेटली आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होने वाली है जो आगे बढ़ सकती है, रिश्ते की बात चल सकती है, या इवन आपको किसी का इंतजार था, दे फाइनली हेयर। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये वाला मंथ आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा। आप कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे, हो सकता है आप कहीं गेट टुगेदर भी करें, आप बाहर भी जाएं। ठीक है, एडवेंचर पे, ट्रिप पे, या पिकनिक, जो चीज़ आपको अंदर से फील हो रही है। इवन अगर आप क्रिएटिव भी हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपके प्रोजेक्ट की वजह से। कोई चीज़ है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, इवन कोई आपको ट्रीट दे सकता है, या आप किसी को ट्रीट करें, ये चीज़ ट्रीट दें, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे विद योर सेल्फ, विद योर पार्टनर, या इवन आपके पार्टनर की अचीवमेंट भी हो सकती है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। यू विल बी टुगेदर। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, आपको पब्लिक रिकग्निशन भी मिल सकती है। अगर आपने कोई कवर किया है तो उसकी वजह से आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। इवन ट्रैवल भी नजर आ रहा है, शायद आप ट्रैवल भी करें। आपके अंदर की जो इनर ब्यूटी है वो ज़रूर नजर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ। और जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जब आप उस चीज़ को अपनाएंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, अपनी इनर गाइडेंस को, क्रिएटिविटी को, जो आप काफ़ी अर्से से करना चाहते थे, फाइनली आपको वो चीज़ें कामयाब होती हुई नजर आएंगी, या अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील होगा, या कोई आप पे प्राउड फील करेगा। यहाँ पे चांसेस हैं रोमांस के भी। ठीक है, कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है, अप्रोच कर सकता है, लेकिन आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इंसान में कोई गलती है, या क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, या आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ ये मसला हल हो सकता है, या कोई आपको
आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आपको भी इतनी एफर्ट करनी ही चाहिए बदले में। या कोई अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल ब्रेक देयर साइलेंस, कोई आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा या इवन आपको एक्सप्रेस करेगा, या फाइनली आपको वो चीज़ मिलेगी जिसका आपको काफ़ी अर्से से इंतजार था, आप प्रे कर रहे थे, गाइड आपको इनर गाइडेंस मिल रही थी कि ये चीज़ होना चाहिए, फाइनली इट विल हेयर। लेकिन यहाँ पे गेट टुगेदर नजर आ रही है किसी के साथ, रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी यू आर मीटिंग समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ। इज एक्वेरियस, तो एक चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मे बी यूर परचेजिंग अ हाउस और इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ अपने लिए, बच्चों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली यहाँ पे रिश्ते की बात चल रही है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लव को भी अवॉइड कर रहे हैं, मे बी यूर डिनाइंग, मे बी यूर कैचिंग द फीलिंग फॉर समवन, यूर फॉलिंग फॉर समवन, यू लव समवन, लेकिन आप उस इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आप अपने आप से डिनाई में हैं, आपको नहीं लगता कि यू आर इन दैट कनेक्शन, ओके। यहाँ पे शादी के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, या आप किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, न्यू एडवेंचर, न्यू ट्रिप, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप। इवन आप नया घर भी परचेज करेंगे, या इवन आप कुछ नए सर्कल को, ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ ऐसा नया ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। न्यू जॉब आपकी लग सकती है, न्यू क्रिएटिविटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। फॉर्मल मीटिंग्स भी आपकी इस मंथ में चल सकती हैं किसी के साथ, फैमिली गेट टुगेदर भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप कहीं अलोन टाइम भी स्पेंड करेंगे, या इवन एडवेंचर पे भी आप कहीं जा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ इज लव। तो या तो लव मिसिंग है, या ये लव आप अपने आप को नहीं दे रहे। मे बी यूर गिविंग टू मच टू अदर पीपल, मतलब आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट यू। तो अंदर वो चीज़ कमी है शायद, इसलिए अपने आप को हील करना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है थोड़ा सा। उस इशू पे भी आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते, या लव आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है सिचुएशन को, या शादी से आप भाग रहे हैं, या आप नहीं भागना चाहते, बट देयर समथिंग प्रॉब्लम अबाउट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। कुछ है जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स को लेके, आप उस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन में या स्ट्रेस में आ सकते हैं इस मंथ, या ठीक है। लेकिन इट्स लुक लाइक समथिंग इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप को लेके या फ्रेंडशिप को, बट हो सकता है आप रेडी नहीं हैं, या आप इस इंसान की ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर सकते जो आपके पास आना चाहता है, या आप किसी को चाहते हैं तो वो नहीं चाह रहा आपको, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, देयर इज अ ब्लॉकेज। किसी को लाइक करते हैं तो आप अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको धोखा देगा, जैसे पास में हुआ ऐसा कुछ होगा, आपको डर है। बेसिकली देयर इज़ अ फेयर। आप ऐसे कुछ लोग क्रिएटिविटी भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं होगा। प्रेगनेंसी भी शायद आपको वेट है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली कीप प्रेइंग, जो चीज़ आपको चाहिए यू विल गेट इट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस। या किसी के साथ आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है, या आप उस मसले से भाग रहे हैं, वो मसला सॉल्व हो सकता है, लेकिन इट्स लुक लाइक आपने उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, या जिस इंसान की तरफ आप अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको उस इंसान की नहीं समझ आ रही, कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू चल रहा है। लेकिन आपके काफ़ी सारे मसले इस मंथ से रिजॉल्व होना शुरू होंगे अगर आप डरना छोड़ दें एंड यू हैव टू टेक एक्शन। तो ब्लॉकेज डेफिनेटली मैंने आपसे कहा इमोशनल या मेंटल या कुछ ना कुछ आपके अंदर है, दैट्स ब्लॉकिंग यू। ये सिर्फ आपका अपना डर है, खौफ है और कुछ नहीं, ठीक है। इट्स टाइम टू डू समथिंग। इसका सोल्यूशन आप ढूंढें और आपको फाइनली समझ आएगा।